नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ खबर और मैं हूं सिराज अहमद खान। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल सीमा के कड़वे सच की, जहां गांजा व नशीली दवाएं खुलेआम बेची जाती है, जहां अवैध स्टैंड के संचालन से लेकर अवैध तरीके से नोटों की अदला बदली भी खुलेआम होती है, जहां एक नाम ऐसा भी है जिसे सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं, जिसके आदेश से बॉर्डर के द्वार भी खोल दिए जाते हैं। ये भारत नेपाल सीमा का रुपहड़िया थाना क्षेत्र है, जहां हमारी टीम की पड़ताल में ये सामने आया कि यहां के थाने के सामने ही अवैध स्टैंड संचालित है। यहां थाने से चंद कदमों की दूरी पर अवैध तरीके से नोटों की अदला बदली भी होती है। यहां नशे की दवाएं और गांजा भी खुलेआम बेचा जाता है और इन सब की सूचना प्रशासन को भी है, किंतु काजू की बर्फी का स्वाद साहब लोगों को ये सब नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देता है। सूत्र बताते हैं कि रुपहड़िया का किंग मतीन खान थाने पर तैनात होने वाले हर थाना अध्यक्ष को काजू की बर्फी भेंट करता है, ताकि उसके तस्करी के कारोबार में रुकावट ना हो। बात अगर हम मतीन की दबंगई की करें तो 1992 में इसके विरुद्ध खबर लिखने वाले पत्रकार पर इसने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद इसके ऊपर 307 का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। 2018 में जब 13 कुंटल काली मिर्च की खेप के साथ मतीन को क्षेत्रीय पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ओम प्रकाश सोनी का नाम भी सामने आया। उस वक्त मीडिया में अंडरवर्ल्ड से इनके तार जुड़े होने की खबरें भी सामने आई। एक वर्ष पूर्व फिर ये लोग चर्चा में तब आए जब मतीन व ओम प्रकाश सोनी सहित 5 लोगों की चल अचल संपत्ति सीज की गई, जिसमें पत्रकार रामजी सोनी की अहम भूमिका बताई गई। जिसके बाद प्लानिंग करके मतीन व ओम प्रकाश सोनी ने रामजी सोनी द्वारा की गई अवैध वसूली की वीडियो बनवा कर वायरल की, जिसे कई मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया और रामजी सोनी को जेल हो गई। रास्ते का कांटा निकलते ही मतीन व ओम प्रकाश सोनी ने फिर से अपना तस्करी का काला कारोबार शुरू कर दिया। ये तस्वीर नेपाल के जमनाहा क्षेत्र की है, जहां महिला तस्कर काली मिर्च लेकर नेपाल से भारत जा रही थी, जिसे नेपाली पुलिस द्वारा रोके जाने पर उसने उन्हें पैसे दिए ताकि उसे नजरअंदाज किया जाए। सूत्र बताते हैं कि ऐसे ही न जाने कितने लोग मतीन खान व ओम प्रकाश सोनी की छत्रछाया में तस्करी व नशे का कारोबार करते चले आ रहे हैं, जिसे रुपहड़िया पुलिस कभी छूती तक नहीं है। बेखौफ खबर के लिए नेपालगंज बांके से मिराज सलमानी और बहराइच से जिब्राइल खान व साकिर कादरी की रिपोर्ट। नेपाल और भारत के बॉर्डर पे जो लागू औषध के जो कारोबार चल रहा है, निर्बाध रूप में वो लोग कर रहे हैं। इसका 2 ऑप्शन है, नेपाल के तरफ और भारत के तरफ जो लागू औषध के रूप में कानून बनाया गया है, उसमें कुछ जैसे नेपाल में गांजा और चरस का कुछ मेडिसिनल हर्ब्स के रूप में भी लिया जाता है, उसको थोड़ा कमज़ोर रूप से लिया जाता है, और इंडिया में उसको ज़्यादा कानून इंडिया में कड़ा है उसके लिए। और नेपाल में हीरोइन और क्या बोलते हैं ब्राउन शुगर, इसके लिए नेपाल में कड़ा कानून है और वहाँ पे कानून थोड़ा सा लूज है इंडिया पे। और एक तो ये रहे। दूसरी बात ये है कि जितने भी कारोबारी जो पकड़ते रहते हैं, जो मेन व्यापारी है वो नहीं पकड़ा जा रहा है। दोनों तरफ में जितने भी पकड़े हुए हैं वो सब कैरियर की ही खाली पकड़े हुए हैं। एक ये रहा। और दूसरा बात ये है कि इंडियन मेडिकल में निर्बाध रूप में आप नशे का दवा मिलता है। 2-3 बार हम लोगों ने इंडिया भारत के तरफ से, नागरिक समाज के तरफ से हम लोगों ने कुछ सेमिनार किया गया, कुछ बैठक भी हुआ दोनों तरफ से, और एक नागरिक स्तर के समिति भी बनाया गया। और उसका काम थोड़ा उस टाइम में थोड़ा कुछ दोनों तरफ सक्रिय भी रहे। बाद में जाकर कोविड आया। कोविड की वजह से ये जो हमारा अभियान था वो अभियान थोड़ा लूज हुआ और वो जेल में पड़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रहरी प्रशासन, स्थानीय गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी इसकी वजह से इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ये नहीं है।
लेकिन ध्यान तो दे रहा है, लेकिन दोनों तरफ अपना जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। खास करके न सिटीजनशिप के तरफ से भी, नागरिक समाज की तरफ से भी नहीं हो रहा है और प्रशासन की तरफ से भी नहीं हो रहा है। अब ये ड्रग्स का मामला जो बनता है, ये मामला लगभग ये दोनों देश के लिए नासूर की जैसा है। वो किसी देश और राष्ट्र और जात किसी को भी वो नहीं पहचानता है। खाली अपना वो नशा करने के लिए, नशा के लिए जो भी वो हथकंडा अपनाना चाहता है वो अपनाता है। निश्चित तौर से जो सीमा क्षेत्र में जितने भी मेडिकल संचालन में है, वो मेडिकल में निर्बाध रूप से कुछ नेपाल में प्रतिबंधित दवा है, निर्बाध रूप से आप खुलेआम बिक्री वितरण हो रहा है। इसका वजह भी ये है कि यहाँ से जितने भी ड्रग एडिटर्स वो है वो यहाँ से वहाँ जाते हैं और निर्बाध वो लेके आते हैं और आने के टाइम में रास्ते में पकड़े भी जाते हैं। फिर भी नेपाल और बॉर्डर के उसमें तो खुला सीमाना है, हर कहीं सुरक्षा निकाय का वो भी मुस्तैदी नहीं है। फिर भी वहाँ पे जो खुला रूप से बिक्री वितरण होता है वो थोड़ा कुछ दिक्कत के रूप में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो बहराइच बॉर्डर पर स्थित ज़िला है। यहाँ जो भी अधिकारी आता है जिसकी जिम्मेदारी होती है नशाबंदी की, नशा को रोकने की, तस्करी रोकने की, वो अधिकारी अपने मातहतों के तहत माध्यम से पैसा कमाने में जुट जाता है। अगर जिला स्तर के अधिकारी अपने मातहत लोगों पर सख्ती अपनाएं और सख्ती के साथ बॉर्डर पर खासकर रुपैडिया कस्बे के अंदर अगर वो सख्ती करें तो ये सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। और ये नशाबंदी हुआ, चाहे अवैध रूप से, मैंने देखा है कि रुपैडिया से दिल्ली तक के अवैध स्टैंड चलते हैं, अवैध बसों का संचालन होता है, टैक्सियों का संचालन होता है, इससे मंथली बंधा हुआ है। जब उत्तर प्रदेश का शासन उस थाने की नीलामी करता है, रुपैडिया थाने की, और लाखों रुपए दे करके वहाँ पर कोतवाल की नियुक्ति होती है, तो जो पैसा दे करके आएगा वो रुपया कमाएगा ही। नतीजा ये है कि वहाँ बॉर्डर पर चाहे छोटे तस्कर हों चाहे बड़े तस्कर हों, उनको पूरा पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण प्राप्त है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ावा दे रही है तस्करों को। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर अडानी के पोर्ट के ऊपर 3000 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ बरामद हुआ और उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसी तरीके से बहराइच जनपद के अंदर रुपैडिया बॉर्डर सोने की खान बना हुआ है और ख़ासकर अधिकारियों को चाहिए कि उस पर अंकुश लगाएं। मुझे जानकारी है जिले के अंदर ऐसे लोग सफ़ेद पोश हैं, वो पत्रकार भी हैं, वो कहीं किसी धर्म गुरु भी हैं, ऐसे लोग भी बहराइच से तस्करी करते हैं। और ये काम बॉर्डर पर जिसकी ड्यूटी है, चाहे कस्टम की है, चाहे पुलिस की है, चाहे सीआरपीएफ की है, इनकी जिम्मेदारी है इनको रोकने के लिए। जनहित में इनको कदम उठाना चाहिए और रुपैडिया बॉर्डर के ऊपर अमन और शांति लाने के लिए जब चाहते हैं वो गुंडे, चाहे स्टैंड के गुंडे हो चाहे तस्कर हों, वो आम जन को परेशान करते हैं। यहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि अगर कोई मीडिया का आदमी उनकी बातों को उजागर करता है तो उनके साथ भी बदसलूकी करते हैं। पुलिस कप्तान जिला महिला हैं, मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि इसको देखें और गंभीरता के साथ देखें। कोई भी वाहन रुपैडिया बॉर्डर से हिंदुस्तान में अगर आता है तो उसकी पूरी चेकिंग होनी चाहिए। इन तस्करों का नशाखोरों पर, ये नौजवानों को बर्बाद करने वाला गांजा चरस खुलेआम वहाँ पिलाया जाता है, इस पे अंकुश लगावें, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और कड़वे सच के साथ। जय हिंद।